वाटर में एसिड मिलाएंगे, ठीक है, वाटर में एसिड मिलाएंगे, ना कि एसिड में वाटर, ठीक है। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हमेशा खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए अपना माउथ, कैसे विद वाटर। विद 3 में सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे आज के क्लास में एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से विनती करता हूं कि नोट्स जरूर बना लेना, नोट्स मुझसे भी ले लेना, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल के पेपर एनालाइज किए हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना जरूरी है, कितने नंबर में आ सकता है, इस साल भी कितने नंबर में आ सकता है, कितने चांस है इस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने नंबर के बन सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल के पेपर एनालाइज बहुत अच्छी तरह से किए हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप खुद भी नोट्स बनाना, मुझसे भी ले लेना, क्योंकि मैं हर टॉपिक के साथ ब्रैकेट में लिखूंगा कि कौन से साल आया था, कितना इंपॉर्टेंट है और कितने नंबर में आ सकता है और कितने चांस है इस टॉपिक के और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक में से। और आप खुद भी नोट्स बनाना ताकि आप एक सही दिशा में तैयारी कर सके। जब आपके एग्जाम आएंगे आपको यह पता होगा कि ये पेपर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। जब आप अगर गलत टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं आपके एग्जाम के लिए, अगर आप वहां पर ज्यादा मेहनत लगाएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी मेहनत लगेगी, आपको कोई स्कोर नहीं मिलेगा। अगर आपको पहले से यह बात पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप एक सही दिशा में तैयारी कर पाएंगे, आप एग्जाम के समय अच्छी रिविजन कर पाएंगे और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिएगा, मैं आपका ट्रस्ट नहीं टूटने दूंगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है या फिर कमेंट में भी आप मुझसे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं और खुद भी नोट्स बनाना और मुझसे भी ले लेना। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बच्चों के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो चलो तो फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस को जब हम वाटर सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो क्या होगा भाई। चलो तो फिर जब हमने एसिड को HCl को वाटर में मिलाया तो हमें H3O प्लस क्लोराइड माइनस, यानी हमें जब हमने एसिड को वाटर में मिलाया तो हमें हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड मिले। तो आप बोलोगे सर जी हमें हाइड्रोजन तो मिलेंगी, क्योंकि अब तक आपने यह बात पढ़ाई है कि जब कभी वाटर की प्रेजेंस में हम एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेंगे, H प्लस आयन मिलेंगे। हाँ जी भाई आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोनियम प्लस आयन मिले हैं, तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कैसे बता रहे हैं। देखो यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक है, आपके दिमाग में बिल्कुल सही सवाल आया है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, लेकिन कभी भी हाइड्रोजन आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं होंगे, अलोन कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं होंगे, हमेशा किसके फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे। यह बात आपको समझ में आई। अगर हम कभी भी हाइड्रोजन आयन की बात करेंगे तो हम उसे H प्लस आयन और साथ ही साथ H3O प्लस आयन लिख सकते हैं, यह दोनों ठीक है। हाइड्रोजन आयन को हम H प्लस आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह दोनों गलत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कभी भी H प्लस आयन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा किसके फॉर्म लेगा, अगर एसिड और वाटर का रिएक्शन होगा तो किसके फॉर्म लेगा, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म ले लेगा। आपको बात समझ में अगर डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। अगर हम अब बेस का रिएक्शन करवाएं, NaOH ये क्या है, बेस है, जब हमने किया वाटर के साथ तो Na प्लस और प्लस साथ ही में OH हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हुए। हमें पता है एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो H प्लस आयन हमें मिलेंगे, ठीक है, और जब हम बेस को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन हमें मिलेंगे, OH माइनस हमें मिलेगा। तो यह बात की छोटी छोटी। अब आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 साल में से 8 बार रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन कि अगर पानी बेस प्लस एसिड, बेस या फिर एसिड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, यानी
एसिड को हमें पानी मिलाना चाहिए, बेस को हमें पानी मिलाना चाहिए, या पानी को हमें एसिड और बेस में मिलाना चाहिए। तो एक बात बता दूं कि हमेशा हम वाटर में मिलाएंगे, हम हमेशा वाटर में एसिड मिलाएंगे, ठीक है, वाटर में एसिड मिलाएंगे, ना कि एसिड में वाटर, ठीक है। और कैसे मिलाएंगे, जैसे कि इस हाथ में मेरे पानी है और इस हाथ में क्या है, एसिड, इस हाथ में एसिड, इस हाथ में पानी है। जब मैं इसके अंदर वाटर के अंदर जब मैं एसिड डालूंगा तो डायरेक्ट पूरा नहीं डाल दूंगा। इससे क्या होगा, अगर मैंने डायरेक्ट डाल दिया तो ज्यादा मात्रा में अचानक से रिलीज होगी क्या, हीट, ज्यादा हीट रिलीज होगी, तो यहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है, जो आपका ज्यादा बर्निंग के कारण ग्लास क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, आपको चोट तक पहुंच सकती है। इसलिए हमेशा क्या करना है, पानी में धीरे धीरे आराम आराम से विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, एक सीमित मात्रा के साथ और आराम आराम से हमें वाटर के अंदर एसिड डालना है, विद ए कांस्टेंट स्टीयरिंग, हिला हिला करके हमें पानी को हिलाते जाएंगे और एसिड डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डाल कर करके, विद ए कांस्टेंट स्टीयरिंग, सीमित मात्रा के साथ, ठीक है। यह बात आप सभी याद रखना, आपके एनसीईआरटी में भी है और बार बार रिपीट भी होता है। तो हम हमेशा बताएंगे कि एसिड को और बेस को हमें पानी मिलाना चाहिए, ना कि पानी को उसमें, ठीक है। और विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, आराम आराम से मिलाएंगे, हिला हिला कर मिलाएंगे, ऐसे बोलते रहेंगे आराम आराम से, ठीक है ना, बात समझ में, ठीक है। जब अगला टॉपिक हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, इंडिकेटर के बारे में आपने पहले भी सुना होगा और अब आप फिर से सुन रहे होगे। इंडिकेटर भाई, जो इंडिकेटर आपको मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, इंडिकेटर भी होते हैं जो प्रेजेंस बताती हैं, ये एसिड है या फिर बेस है, और इस इंडिकेटर के कुछ टाइप भी थी। तो यहाँ पर बात है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल क्या होता है, ये तो टाइप भी नहीं था इंडिकेटर का, लेकिन भाई ये अलग से ही एक अपनी यूनिक पहचान लेकर के चल रहा है। इसमें एक अलग ट्विस्ट है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर है बहुत सारे इंडिकेटर्स का, ठीक है, विच शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। अलग अलग H प्लस आयन की मात्रा में अलग अलग कलर शो करेगा। कौन, यह इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर ज्यादा मात्रा होगी H प्लस आयन की तो अलग कलर शो करेगा, और ज्यादा मात्रा होगी H प्लस आयन की तो अलग कलर शो करेगा, थोड़ी कम मात्रा में H प्लस आयन रिलीज होंगी तो अलग अलग प्रकार के कलर शोज यह करेगा। इसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम बोलते हैं पीएच। पीएच क्या होता है, पीएच बताता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम बोल देंगे यहाँ पर शो की जगह आएगा SHOW, ठीक है, शो दिखाना, ठीक है। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर या हाइड्रोजन की पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर देखिए पीएच का मतलब आपने जान लिया, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल बताता है कि पीएच कितना है, यानी 1 पीएच है, 2 पीएच है, 3 पीएच है, 4 है, 10 है, 12 है, 14, कितना पीएच है। पीएच स्केल हमेशा 0 to 14 नंबर तक होता है, 0 से 14 नंबर तक ही होता है, इसकी संख्या हमेशा 0 से 14 नंबर तक ही होती है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा आप सभी, यहाँ पर हमेशा जो 7 नंबर होगा, 0 से 14 तक बात हुई, जो हमेशा 7 होगा यह हमेशा न्यूट्रल होगा, यह हमेशा न्यूट्रल होगा। और ठीक न्यूट्रल से 7 नंबर से कम डिजिट वाले हमेशा एसिडिक नेचर होगा, और 7 नंबर से ज्यादा डिजिट वाले 7 से 14, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, यह हमेशा अधिक मात्रा में बेसिक नेचर लेके चलेंगे। यानी बेसिक नेचर यानी अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन, और 7 से कम होगी वैल्यू तो उतना ही क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा, यानी H प्लस आयन उतनी ही अधिक मात्रा में यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर देखिए 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ पर देखिए 1 है, ये 1, 2, 3 ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगी, जबकि 3, 4, 5, 6 ये वीक एसिड होंगे। ठीक इसी प्रकार 8, 9, 10 ये होंगे स्ट्रॉन्ग वीक बेस और वीक
बेस और ये होंगे स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझ में आई? 7 से कम वाले होंगे वे होंगे स्ट्रॉन्ग, यानी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनता चले जाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग नेचर बनता चला जाएगा, एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगर 7 से ज्यादा वैल्यू है तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक नेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आई? इस तरफ एरो दिखा रहा हूं तो क्या है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है, इस तरफ दिखा रहा हूं तो H प्लस साइन यानी एसिडिक नेचर ज्यादा बढ़ने लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू 1 से 3 तक कौन सी होगी वैल्यू, रेड कलर होगा। 1 से 3 तक कौन सा कलर होगा, रेड कलर होगा। 3 से 6 तक कौन सा कलर होगा, 3 से 6 तक कलर होगा ऑरेंज या फिर येलो कलर होगा। जो वैल्यू एग्जैक्ट 7 है, 7 मैंने क्या बताया, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। यहाँ पर एसिडिक बेसिक कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पर 8 से 11 का कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर होगा, ठीक है। 11 से 14 तक कौन सा कलर होगा, 11 से 14 तक वायलेट या फिर इंडिगो कलर होगा। बात समझ में आई आप सभी दोस्तों को? इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में इंपोर्टेंस क्या है, पीएच का महत्व क्या है हमारी जीवन यात्रा में। अब सबसे पहली बात करते हैं, आवर बॉडी वर्क्स इफेक्टिवली बिटवीन द पीएच 7 to 7.8। जो हमारी बॉडी है उसकी पीएच वैल्यू क्या रहती है, हमेशा पीएच रेंज कितनी रहती है, 7 से 7.8 तक रहती है। अगर यह वैल्यू चेंज हो जाती है, अगर यह वैल्यू चेंज हो जाती है तो हमारी बॉडी इफेक्टिवली नॉट वर्क विद वेल कंडीशन, हमारी जो बॉडी है वह अच्छी तरह काम नहीं करेगी। बात समझ में आई? हमारी बॉडी हमेशा वर्क करती है 7 से 8 के बीच में, ठीक है। यही हमारी पीएच वैल्यू है बॉडी की। दूसरी बात, पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। बारिश होती है आप सभी को पता है, लेकिन अगर बारिश की पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे चली गई तो वह क्या होगा, एसिड रेन कहलाएगा। कौन सी रेन कहलाएगी, एसिड रेन, जो कि बहुत ही खतरनाक, जो कि बहुत ही भयानक साबित होती है प्रकृति के लिए। इसलिए कंटामिनेटेड और नॉट, जो कि अब अगला पॉइंट है इसी के अंदर, अगर जो ये पीएच वैल्यू है ये हेल्प करती है कंटामिनेटेड और नॉट। कंटामिनेटेड और नॉट ये बताता है, कंटामिनेटेड और नॉट का मतलब है कंटामिनेटेड वाटर और नॉट, यानी पानी खराब है या नहीं है, ठीक है। कंटेमिनेटेड और नॉट, अगर पानी खराब है या नहीं है, पीएच वैल्यू से हमें यह पता चल जाता है। पीएच वैल्यू अगर 5.6 से नीचे है तो क्या है, पानी खराब है। अगर पीएच 5.6 से ज्यादा है तो जो पानी है वह ठीक है, ठीक है। बात समझ में? टू डिगे स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5। आप सभी ने बहुत बार सुना होगा कि दांत जो है खराब होने लग गए हैं, जो दांत है वह खराब होने लगे हैं। क्यों होने लगे हैं, क्योंकि जो पीएच वैल्यू है माउथ की 5.5, यानी जो एसिडिक की मात्रा, एसिडिक नेचर है वह क्या हो गया, उससे ज्यादा एसिडिक नेचर है वह क्या हो गया, ज्यादा हो चुका है। 5.5 यानी दांत खराब होने लग चुके हैं, क्योंकि जो पीएच वैल्यू है 5.5 तक पहुंच चुकी है। 7 से 5.5 पर बात आ चुकी है भाई, इसलिए यहाँ पर सड़ना शुरू हो जाता है दांतों का। क्लीन योर माउथ, अब इससे बचा कैसे जा सकता है, हमें हमेशा खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए अपना माउथ। कैसे, विद वाटर पानी के द्वारा, या फिर टूथ पेस्ट के द्वारा भी हम यानी ब्रश भी कर सकते हैं। दोनों यह बेहतरीन तरीका है, आप ब्रश कर लो तो और भी अच्छा रहेगा, और इससे आपके जो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हो सकती है। इसलिए 5.5 से आप बच सकते हैं, टूथ डिके से आप बच सकते हैं। प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। हर पेड़ पौधे को, हर चीज को अपनी ग्रोथ करने के लिए एक बहुत ही अपने लिए एक सेफ इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, हर चीज अच्छी उसे मिलनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर पेड़ की बात कर रहे हैं। सोइल, प्लांट को अपनी अच्छी ग्रोथ करवाने के लिए उसे क्या चाहिए, उसकी जो हमें सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस उसके बारे में पता होना चाहिए, यानी सॉइल के बारे में पता होना चाहिए, और पीएच ऑफ पर्टिकुलर प्लांट, या फिर सॉइल को भी छोड़ो, हमें उस प्लांट का जो पीएच वैल्यू है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर पीएच वैल्यू ठीक है तो उसकी अच्छी ग्रोथ होगी, अगर पीएच वैल्यू ज्यादा या कम है 7 से तो उसकी जो नेचर है,
तो उसका जो ग्रोथ है वह खराब हो सकती है। इसलिए हमें प्लांट का जो नेचर है वो ग्रोथ है, हमें उसकी पीएच वैल्यू पता होनी चाहिए। प्लांट की पीएच वैल्यू पता होगी, उससे हम हेल्दी ग्रोथ करवा सकते हैं प्लांट की। ठीक है, अब अगला टॉपिक है और यह है हमारे एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक और इसके अंदर छोटी छोटी कुछ टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, साल्ट्स। साल्ट्स क्या है? साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने तो पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने तो पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है ये तो, एसिड एंड बेस की। जब एसिड एंड बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं साल्ट एंड वाटर बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उससे ही हमें क्या मिला है? साल्ट मिला है। व्हेन एवर acid and base react to each other to form salt and water is called neutralization reaction। ठीक है, NaCl जब एसिड का और बेस का रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा? साल्ट एंड वाटर मिलेगा। यह बात आपको समझ में आई? जब साल्ट एंड वाटर हमें मिलेगा तो हमें साल्ट में NaCl मिलेगा, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो NaCl हमें मिलेगा। ये वो NaCl है जो कि हम अपने रसोई घर में कॉमनली यूज करते हैं। कॉमन साल्ट यानी सभी के रसोई घर में यह नमक यूज होता है। आपको बात समझ में आई? ठीक है, अब कॉमन साल्ट के कुछ 5 केमिकल हैं, 5 केमिकल है जो कि ये लास्ट टॉपिक होंगे और इसे हम पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे और जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा। फिर हम पूरा वन शॉट कवर करेंगे। हमने पार्ट में इसलिए डिवाइड किया ताकि हमारी टॉपिक को डिटेल से कवर कर सके। तो फिर दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है और भाई शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब तो करके जाना। हर क्लास के बारे में आपको पता चलती रहेगी। और नोट्स तो भाई अभी कमेंट कर दो, अभी के अभी ग्रुप में आकर मैसेज कर दो, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। आपके नोट्स मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अगर आप मैसेज नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? फ्री में है अभी भी। अगर आपको कंजूसी है तो भाई मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। कंजूसी बिल्कुल मत करो क्योंकि मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ और बेस्ट प्रैक्टिस के लिए भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए भी, तैयारी के लिए भी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।